जयपुर से। हम अकेले में बैठकर ध्यान कर सकते हैं क्या? अगर ध्यान करना हो तो किस तरह से करें? 10 दिन का ध्यान करना चाहते हैं, कैसे करें? ध्यान तो अकेले में बैठ के ही किया जाता है, और ध्यान में बस ज्ञान पक्का होना चाहिए। जिनका स्वाध्याय अच्छा है उनका ध्यान अच्छा होता है। ई यज्ञ गदो समणो ए अगम निश्चिदस्य अर्थेसु। प्रवचन सार में ये कहा है कि एकाग्र गत जो है, एकदम शांत है, एकता एक चित्त है, वो ही श्रवण श्रेष्ठ है। और एकाग्रता बनती है शास्त्राभ्यास से। तो शास्त्राभ्यास जितना ज़्यादा होगा, संत संगति जितनी अच्छी होगी, गुरुजनों की सनद में ध्यान का थोड़ा अभ्यास किया होगा, उसके कुछ तौर तरीके स्थिरता के समझ लिए होंगे, तो ध्यान में अकेले बैठ के आसानी हो जाएगी। हम किसी भी विषय को आलम्बन ले सकते। पंखा चल रहा है तो पंखे पर विचार चालू कर दो। देखिए जैसे ये घूम रहा है, ये तो जड़ है, लेकिन ऐसे ही 84 लाख योनि में हम भी घूमें। जैसे ही जब तक बिजली है तब तक पंखा चलता है, ऐसे ही जब तक आत्मा है तब तक हमारे हाथ पैर सब कुछ चलते हैं। कमरे में छिपकली दिख जाए तो उसी पर विचार लगा लो। पंचेंद्रिय संगी जीव है, मन भी है, जिधर लाइट और कीड़े होते हैं उधर खाने को भागती भी है, लेकिन सिर्फ अशुभोपयोग, पाप का ही उपयोग चलता रहता है। ऐसी 13 पर्याय भी किस काम की, जिसमें नरक की तैयारी हो रही है। उसकी गति, जाति, इंद्रिय, ज्ञान, 24 थाना लगा लो, 14 मार्गणाएं लगाओ, तो बस ज्ञानाभ्यास हो तो किसी भी दशा में स्थिरता के साथ जो ज्ञान का एक चित्त होना है वही ध्यान है। फिर आत्म तत्व का चिंतन करना, और नहीं तो किसी पाठ का और जाप का आलम्बन लेकर के मंत्र जाप रूप आदि ध्यान करना। वैसे धर्म ध्यान के 4 भेद हैं: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय और प्रभेद करो तो और भी हो जाएंगे प्रत्येक। अब इसमें जो संस्थान विचय है उसके कितने भेद हैं? पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। एक दिन इस पर भी अच्छे से अज्जप जोगम में ध्यान करेंगे, बड़ा आनंद आता है। और जैन ध्यान योग में तो एक बहुत मुख्य भूमिका इसी की है कि जो पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत धारणा ध्यान होता है। पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, जल धारणा और तत्व रूपवती धारणा। बहुत शांति बढ़ती, बहुत निर्मलता बढ़ती है, और ध्यान सूत्र आदि के माध्यम से भी ध्यान किया जाता है। तो आप लोग करें। और आप अज्जप जोगम के भी, ये शायद ही आपकी चैनल पर है क्या? तो क्या नाम है चैनल का? सन्मति सुनीलम। इस पर भी कई सारे और कुछ और विशिष्ट मुनिराजों के ध्यान योग से संबंधित प्रवचन और आयोजन हो, उसे भी देखें तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास जमने लगेगा। ओम नमस्तुभन। रुचि जैन घाटुल से। उपवास के पहले दिन कितनी बजे तक नियम करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। जैसे हमें पंचमी से उपवास करना है तो चौथ को ही भोजन करने के बाद नियम ले लेना चाहिए कि पंचमी का उपवास है। षष्ठी तक तो हमारा पंचमी का पूरा भोजन का त्याग। 10 उपवास करना है तो आगे तक का, या फिर एक एक करते जा सकते हैं। ओम नमस्ते। चेतन जैन मुंबई। 8 भूमियों के नाम क्या है और श्रावक के अष्टकर्म क्या है?
इतना भी स्वाध्याय नहीं करते हो। नरक की 7 भूमियाँ वो 7 भूमियाँ कहलाती हैं, और जिस पहला नरक है उसके ऊपरी वाले हिस्से पर हम सब रहते हैं, वो हिस्सा कहलाता है चित्रा भूमि। लेकिन जो सिद्ध शिला है या सिद्ध लोक में जो भूमि स्थित है उसका अष्टम भूमि नाम है। अष्टम वसुधा पाने को कर में 8 द्रव्य लिए। तो ऐसे 7 नरक की भूमियाँ गिन लो, एक भोग गिन लो, इसलिए तो अष्टम भूमि, बाकी भूमि नहीं है, बाकी कहीं फिर विमान हैं और अलग रचनाएं हैं ये। और 8 मूल गुण श्रावक के कौन से हैं? मध्यमास मधु त्यागी सहाणु व्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर ग्रहिणाम श्रमणोत्तमा मध्यम मांसम शौद्रम। अलग अलग आचार्यों ने थोड़ा सा अंतर भी किया है, लेकिन सामान्य तौर से समंतभद्र स्वामी की बात करें तो मध्य मास मधु का त्याग, 5 अणुव्रतों का धारण करना, ये 8 मूल गुण हो गए। मध्य मास मधु का त्याग, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह, परिमाण अणुव्रत, ये 8 मूल गुण हो गए। आशाधर ने दूसरे ढंग से इसको कहा है, उन्होंने तो देव दर्शन, पंचनुति, पंच उदुम्बर त्याग, पंच परमिष्टि नमस्कार, रात्रि भोजन त्याग और पानी छान के पीना, मध्य मास मधु का त्याग, ऐसे 8 मूल गुण सब आ गया उसमें। तो एक सरल वाली ये है कि मध्य मास मधु का त्याग, 5 अणुव्रत। नमस्कार, राजेंद्र जैन मेरठ से। सांसारिक विषय भोग मन को अच्छे लगते हैं और दूसरी तरफ मन में यह भी भाव रहता है कि मनुष्य भाव को व्यर्थ नहीं करना, व्रति बने और समाधि मरण हो, ऐसा भी भाव रहता है। हृदय दोनों भाव एक दूसरे से विपरीत है, तो मन में होने वाले भाव कैसे उत्पन्न होते हैं? मन में विषय भोगों के प्रति आकर्षण हो न हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? शुद्ध परिचिदानुभूता सब सविकाम भोग बंद कहा, ये तत्सवलंबो रणवरी ना सुलहो बिहत्तस्सा। इस जीव ने अनादिकाल से सारी विषय भोगों की बातें सुनी हैं, देखी हैं, भोगी हैं, अनुभव की हैं, इसलिए उसी में रुचि होती है। एकत्व विभक्त निज भगवान आत्मा जो इन सबों को जानने वाला है, उसकी रुचि नहीं होती है। फिर भी श्रेष्ठ संगति से, शास्त्राभ्यास से, बार बार के अभ्यास से धर्म ध्यान की तरफ चित्त को मोड़ा जा सकता है। अगर मन इधर उधर भागता है तो उसे धर्म ध्यान में लगाने की कोशिश करो। ओम नमस्ते भगवान। त्योहार एवं पर्व एक ही है या अलग अलग? त्योहार और पर्व में अंतर भी है। जिसमें ऐसे कहें कि जिसमें मौज मस्ती के लिए विशेषता हो, खाने पीने की, ओढ़ने बिछाने की, अच्छे कपड़ों की, और लोक व्यवहार में जिसकी महत्ता हो, वो त्योहार, और जो आत्मा को पवित्र करने वाली हों, वो पर्व कहलाते हैं। नमस्ते बन संयम जैन। क्या हम गुरुदेव की तस्वीर के सामने आरती व अर्घ चढ़ा सकते हैं क्या? देखो, स्थापना निक्षेप के अंतर्गत अगर आपने इनमें स्थापना कर ली तो आप इनको फिर पूरा सम्मान देना पड़ेगा, और फिर कभी इनकी आसाधना नहीं कर सकते। टूटे फूटे तो आपको नदी में विसर्जित करना जाना पड़ेगा। तो मतलब फिर उतनी सावधानी बरतना पड़ेगी जितनी मूर्ति की बरतते हैं। ऐसे में फोटो वगैरह की पूजा का मना करते हैं। फिर भी अगर तुमने और फालतू की कोई फ़ोटो लगा रखी हैं तो उनकी बजाय तो महावीर स्वामी गुरु महाराज की लगा लेने में ही भलाई है। और फिर जो मन में आए तो करो, लेकिन आसाधना ना हो इसका भी ध्यान रखो। ओम
अगर हमने कहा कि तुम गुरु महाराज की या भगवान की नहीं लगा सकते, तुम कुछ और ही लगा लोगे तो और आफत। हाँ, अब हम महावीर भगवान की नहीं लगा सकते हैं तो अमुक की लगा लो, तमुक की लगा लो। नमोस्तु भगवान। आज तत्वार सूत्र का दोपहर में 3 बजे आपके मुखारबिंद से पहले अध्याय का स्वाध्याय पूरा सुना। पहली बार इतने सरल शब्दों में एवं कम समय में पहले अध्याय का विवेचन हुआ। कल दूसरे अध्याय का विवेचन आएगा, इसमें ऐसा क्या विवेचन आएगा जिससे हम अधिक से अधिक संख्या में श्रावकों को जोड़ सके। इसमें बहुत अच्छा विवेचन आने वाला है। जीव के असाधारण भाव और जीव की संसार दशा का पूरा उल्लेख दूसरे अध्याय में है कि कैसे इंद्रियां मिलती हैं, कैसे शरीर मिलते हैं, कैसे रचना होती है, कैसे दूसरी गति में गमन होता है, जीव संसार में भटकता है या नहीं भटकता है तो कितने काल तक भटकता है, जीव के अपने मूल भाव कौन से हैं, किस तरह से शुद्धि होने से जीव का कल्याण होता है, सारा विवेचन दूसरे अध्याय में है। तो ऐसे समझो कि 7 तत्वों का विवेचन 10 अध्याय में है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में जीव तत्व का वर्णन है। तो पहले में तो जीव के ज्ञान आदि गुणों का हो गया, जीव को पहचानने के तरीके वगैरह बता दिए। दूसरे में जीव के शरीर से संबंधित सारी रचना का। तीसरे में अधोलोक मध्यलोक से संबंधित कहाँ रहता ये है, और कहाँ रहता है तो स्वर्ग में रहता है, तो चौथे अध्याय में। फिर अजीव तत्व का वर्णन आ गया, मुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश वगैरह। अजीव तत्व का 5वें में। आश्रव के लिए 2 अध्याय निश्चित किए। जबरदस्त 6वां अध्याय पढ़ो कि जीव कैसे कैसे पाप करता है, उसको पता ही नहीं कि ऐसा करने से पाप हो रहा है, तो कौन से कर्म करने से कौन से तरह का पाप हो जाता है और कौन सा आश्रव होता है। 6वां अध्याय। 7वें अध्याय में एक सदग्रस्त किस ढंग से जिए और क्या करे कि उसे खराब आश्रव ना हो, खोटे कर्म ना बंधे, वो 7वें अध्याय में। और 8वें अध्याय में जो बंध की व्यवस्था है, कैसे बंध जाते हैं कर्म, कितने समय तक के लिए बंधते हैं, कैसे फल देते हैं, किस टाइप का फल देते हैं, ये सब विवेचन। कितने समय तक बने रहते हैं, कब से फल देना चालू करते हैं, ये 8वें अध्याय में बंध का हो गया। 9वें में संबर और निर्जरा की विशेष चर्चा, बढ़िया जबरदस्त व्रत संयम की, सामयिक ध्यान की, और विभिन्न तरह से परिशह 10 धर्म, वहाँ संबर निर्जरा, कैसे संबर हो जाए और कैसे कर्मों की निर्जरा हो। और 10वें अध्याय में तो मोक्ष ही हो जाता है। ओम। और किसी का प्रश्न? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरी छोटी सी शंका है भगवान, जिस प्रकार से मंदिर का द्रव्य निर्माल्य कहा जाता है, उसी प्रकार से क्या जो निःशुल्क संस्थाएं चलती हैं या गुरुकुल इत्यादि चलता है, तो हाँ अभिभावक के लिए या अन्य किसी के लिए वहाँ की वस्तु का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नमोस्तु भगवान, मेरी शंका का निवारण करें। नमोस्तु नमोस्तु। जो संस्थाएं चलती हैं, उन संस्थाओं में जिनके पंजीयन हैं, जो वहाँ सम्मिलित हैं, जो वहाँ पर रखे गए हैं ऐसे बच्चे या लोग, वो ही वहाँ का भोजन और वहाँ की वस्तुओं का सही रूप से उपयोग कर सकते हैं। बाकी और कोई आए और फिर वहाँ की वस्तु और भोजन आदि का उपयोग करें, तो उनकी समझदारी इसी में है कि संस्था के लिए कुछ ना कुछ दान या तो पहले दे देवें या जाते जाते कोई भी दान निकाल के जावें, ताकि वो उनका दान का उनका तो मन ही रहेगा कि जे हमने उपयोग किया, चलो यहाँ का यहाँ हो गया। और जिनके हाथ में दान आएगा उनको भी ये समझ में आएगा कि बहुत सज्जन आदमी हैं, विद्यार्थियों की वस्तुओं का, भोजन का इनने उपयोग तो किया, लेकिन उतना दान भी करके गए हैं। ये सही निष्ठा और ईमानदारी की बात है। और अगर सक्षम नहीं है तो किसी तरह के सहयोग करना, किसी तरह का हेल्प करना भी हो सकता है। लेकिन सक्षम भी हों और फिर भी भोजन
आदि के निमित्त से संस्थाओं की वस्तुओं का उपयोग करते रहेंगे तो निर्माल्य का दोष लगेगा, क्योंकि आप उसके अधिकारी नहीं हैं। वो वस्तु, वो भोजन, वो रूम्स आपके लिए नहीं हैं। तो समझदारी से अभिभावकों को, संरक्षकों को काम करना चाहिए। तीर्थ यात्री वगैरह आ गए, वो चाहते हैं कि ऐसी भोजनशाला में भोजन हो जाए, तो फिर उनकी बुद्धिमानी यही है कि भोजन तो करें, सूचना भी दे दें, भोजन भी करें, साथ में ऐसा कुछ करके जाएं कि जिससे संस्था में प्रसन्नता हो और उनको भी ऐसे लगे कि इनने हमारे यहाँ भोजन वगैरह किया तो संस्था को या विद्यार्थियों के खाते में कोई नुकसान नहीं हुआ। दान करें, अपनापन दिखाएं। ओम। नमस्तु भगवान। भगवान, पूजा के विसर्जन में अंत में आता है कि आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब मम हृदय बसो करो मम कल्याण। एक तो गुरुवर ये आता है और एक उसमें आता है ते अब जाबहूँ कृपा कर करो विश्व कल्याण। तो गुरुवर इसमें सही क्या है? और दूसरा गुरुवर, इसी में देवों की क्या बीतरागी गुरुओं से या सामान्य पुरुषों से बात हो सकती है, और बात होती है तो किस भाषा में होती है, और क्या देव व्यक्ति के जीवन में कुछ प्रभाव डाल सकते हैं? नमस्ते गुरुवर। पूजा पद्धति में जो आए जो देवगण, अब वीतरागी अरहंत भगवान तो आते नहीं हैं, फिर भी आप पूजा कर रहे थे तो शुरू में मंगलाष्टक में या किसी परंपरा में 10 दिक्पाल देवताओं वगैरह का निमंत्रण किया जाता है, या फिर जिनालय वगैरह में यूं भी कोई देवता वगैरह हो सकते हैं और वो आपकी पूजा भक्ति वगैरह देख करके उसमें सम्मिलित हों, उपस्थित हों आसपास। तो इन सब निमित्तों से ऐसा कहा जा सकता है कि जो देव आए हैं वे अपने जगह पर जाएं, मेरा कल्याण करें, औरों का कल्याण करें, जिन धर्म की प्रभाव ना करें। अब रही देवताओं से बात होने की बात, तो देवता वगैरह से कोई विशिष्ट रिद्धि सिद्धि संपन्न विशिष्ट साधक हों तो बातचीत हो सकती है, और अधिकतम यही संभव है कि वो जिस भाषा वाले रहे होंगे उसी भाषा में, जैसे अब पिछले जन्म में वो समझ लो श्रावक रहे हैं और अब देव पर्याय में हैं, तो संभवतः उस भाषा में उनकी बात हो सकती है, दिख भी सकते हैं, लेकिन कल्पवासी देव नहीं आते हैं। अब व्यंतर वगैरह भी होते ही हैं एक तरह से, तो वो अपने जगह रहें, आप अपनी जगह रहें, कोई बातचीत करने के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें, बस इसी में ही फायदा है। ओम।